और चलिए अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। सिवान में ठंड का सितम लगातार जारी है। लगातार बढ़ते ठंड से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। एक तरफ जहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है, तो वहीं आम जनजीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। लोग ठंड की वजह से घरों में दुबके हुए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। कड़ाके का ठंड जारी है, लोग काफी परेशान हैं। लगातार बढ़ रहे ठंड से जहां वाहन के रफ्तार में ब्रेक लगा है, तो वही लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे ये सिवान के हबीबनगर का नजारा है, जहां देख सकते हैं विजिबिलिटी काफी कम है। वाहन चलाने में लोग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं दिन में लाइट जलाकर लोगों को चलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से कुहासा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो गाड़ी चला रहे हैं किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ठंड है, ठंड के वजह से गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। कुहासा गिरा हुआ है, इसलिए लाइट जलाकर आगे सामने के व्यक्ति लौक नहीं रहे हैं। गाड़ी बहुत धीरे चलाने पड़ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम देख सकते हैं, नजदीक के लोग दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वाहन चलाने में लोगों की परेशानी हो रही है। सिवान में भी लगातार पारा लुढ़कते जा रहा है, लोगों को ठंड से निजात मिलती नहीं दिख रही है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर पूरा समस्तीपुर सर्दी और भीषण शीतलहर की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग ने भी अगले 2-3 दिनों तक ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की बात कही है। अत्यधिक कुहासा होने के कारण सड़कों पर वाहन रेंगने के लिए मजबूर हैं। समस्तीपुर में ठंड और शीतलहर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में ठंड और शीतलहर का लगातार कहर जारी है। बीच में 2 दिन की राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर पूरे इलाके में कोहरे का चादर लिपटा हुआ है। और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो वाहन चल रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नतीजा ये है कि लाइट जला करके वाहनों को सफ़र करनी पड़ रही है और विजिबिलिटी भी सड़कों पे काफ़ी कम देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग की है, हरपुर एलोथ रुदौली चौक के पास की। और ये तस्वीर, एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, जो लोग अपने शरीर को गर्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चूँकि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था सरकारी स्तर पर नहीं है, जहाँ की गई है, लेकिन जो ज़रूरत है लोगों को किसी तरह अपने शरीर को गर्म करने में लगे हुए हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे ठंड कैसी है। बहुत कनकनी है, कनकनी बहुत है। हाँ, बहुत कनकनी है। दिक्कत भी हुई है। हाँ, कनकनी बहुत है। अच्छा, अलाव आर की व्यवस्था नहीं भेल है? नहीं। की नाम भेल? अरविंद शाह। तो ये अरविंद शाह थे, जो किसी तरह कूड़ा करकट को जला करके अपने शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ठंड की स्थिति है, हर कोई ठंड से परेशान है। जो इस चौराहे पर सुबह से ही भीड़ भाड़ हुआ करती थी, उस तरह का भीड़ भाड़ भी यहाँ पे नहीं है। दुकान भी ठीक से नहीं खुले, जो अब तक खुल जाना चाहिए था। लेकिन ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये ठंड का असर है, जिसके कारण लोग घरों से निकलना सही नहीं समझ रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अररिया में अगले 3 दिनों तक मौसम यूं ही सर्द बना रहेगा। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि शनिवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री है। जिले में पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिसकी वजह से आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जाहिर की जा रही है। अररिया में मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। पछुआ हवा चलने की वजह से लगातार मौसम जो है सर्द है। अभी तस्वीर जो है अररिया शहर के आश्रम मोहल्ले की है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो गुनगुनी धूप तो खिली है इस इलाके में, लेकिन मौसम जो है बिल्कुल सर्द है। बता दें कि बीती रात जो न्यूनतम तापमान जो अररिया का था 9 डिग्री सेल्सियस था। और लगातार तेज़ हवा चलने की वजह से इलाके में लगातार जो है सर्दी का माहौल जो है वो अभी भी बना हुआ है। और मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक यूं ही हवा चलेगी, जिसकी वजह से
शीतलहर और कनकनी का माहौल जो है वो लगातार बना रहेगा। 3 दिन से पछिया हवा जो चला है उसमें काफ़ी ठंड थी। आज तो थोड़ा सा धूप खिला है, लेकिन धूप में गर्माहट नहीं है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और हर घर नल का जल योजना की सफलता की चर्चा अब हर बड़े मंचों पर की जा रही है। नीति आयोग ने देश भर के 112 ऐसे जिलों की सूची जारी की जहां घर तक नल का जल सफलतापूर्वक पहुंचाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस सूची में बिहार के 13 जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों में औरंगाबाद, अररिया, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी शामिल हैं। इससे पहले पीएम मोदी भी जमुई और बेगूसराय की चर्चा कर चुके हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। हर घर नल जल योजना की सफलता की चर्चा अब बड़े मंचों पर भी हो रही है। हाल ही में नीति आयोग ने देश भर के 113 आकांक्षी जिलों की घोषणा की है, जिसमें बिहार के 13 जिले शामिल हैं, जहां पे हर घर नल योजना के तहत साफ पानी लोगों को पहुंचाया जा रहा है। और बिहार के जो 13 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, उन ज़िलों में जो नाम है उसके मुताबिक अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी के नाम शामिल हैं। इन जिलों में जो नल के द्वारा हर घर तक जो साफ पानी जो पहुंचाया जा रहा है, ये बात मानी गई है नीति आयोग के द्वारा। और आपको बता दूं कि इससे पहले ये जो योजना है 2016 में नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना रही थी, जिसे 7 निश्चय 1 में इसे शुरू किया गया था। और बाद के दिनों में केंद्र सरकार ने भी जल जीवन मिशन के तहत 2019 में इसे शुरू किया। इससे पहले हमने देखा है कि जमुई और बेगूसराय ज़िला में पानी पहुंचाने की जो चर्चा है वो प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से कर चुके हैं। तो ये नीति आयोग के द्वारा जो ज़िले शामिल किए गए हैं, बिहार के 13 ज़िले, ये कहानी बताता है कि हर घर नल जल योजना जो है वो किस कदर सफल रहा है और लोगों को साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वहीं कटिहार के शहीद चौक के बगल में बने कर्पूरी मार्केट की 24 दुकानों को रेलवे ने नए फ्लाईओवर के लिए तोड़ दिया। तब दुकानदारों को भरोसा दिया गया है कि लोगों को जल्द वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन अब तक कुछ ठोस नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ कर्पूरी मार्केट के करीब 56 दुकानदारों से अब नगर निगम ने किराया भी लेना बंद कर दिया है। ऐसे में दुकानदारों को शक है कि कहीं उनकी दुकानें भी साजिश का शिकार न हो जाए। इसी को लेकर आरजेडी नेता समरेंद्र कृणाल के नेतृत्व में आज दुकानदारों के साथ पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों की बैठक की, जिसमें मसले को जल्द सुलझाने का भरोसा दिया गया। आज हम लोगों को यह आश्वासन इन लोगों ने दिया है, सभी अधिकारियों ने, कि हम लोग 1 से 2 दिन में एक बैठक करेंगे, जिसमें संबंधित नगर निगम के बड़े अधिकारी, सिविल प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी सारे लोग बैठेंगे और बैठ करके हम लोग इस पर निष्कर्ष पर आएंगे कि हम लोगों को क्या करना है। और हम लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हम लोगों को दुकानों को एक व्यक्ति, एक पूंजीपति के लिए अगर दुकानों उजाड़ी गई दुकानों को, तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे। जो नवनिर्मित पुल है तो उसी का जो अप्रोच पथ के संबंध में है कि जब वो बना था तो वहाँ पर जो भी दुकानें थी वो हटाए गए थे, तो उन दुकानों के संबंध में सभी दुकानदार भाई लोग यहाँ पर आकर अपना पक्ष रखना चाह रहे थे। और ये जो भी अपना रिटर्न में देंगे उनको मैं एसडीओ साहब से बात करके और नगर आयुक्त सर से बात करके उनको कोशिश करूँगी, जो विधि सम्मत है उनको वसी दिलाने की। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो वहां की साफ सफाई इन दिनों भगवान भरोसे होती नजर आ रही है। राजधानी की सफाई व्यवस्था जिन 2 आउटसोर्सिंग कंपनियों को सौंपी गई है, उनमें सीडीसी कंपनी के सफाई कर्मियों को पिछले 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके विरोध में सफाई कर्मियों ने शुक्रवार और शनिवार की सुबह रांची के नगर निगम क्षेत्र में कूड़े का उठाव नहीं किया। वहीं सीडीसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया
कि निगम की ओर से जनवरी से अब तक मात्र 43 लाख का ही भुगतान किया गया है, जबकि नियमानुसार एक घर पर 25 रुपए का उठाव चार्ज का भुगतान निगम की ओर से सीडीसी कंपनी को किया जाता है। राजधानी रांची में करीब 2.5 लाख घरों में हर दिन कूड़े का उठाव होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को 1 करोड़ रुपए का भुगतान निगम की ओर से किया जाता है। बावजूद इसके राजधानी में सफाई की हालत क्या है? हम लोग तो 2 महीना हो गया, तो आज आश्वासन दिया है कि आज आ जाएगा पैसा। अकाउंट में आता है? हाँ, अकाउंट में डायरेक्ट अकाउंट में आता है। सीडीसी में कितने कर्मचारी सफाई कर्मी काम करते हैं? 5 MTS में मिला के अब यहाँ का तो बता दिए हैं ये कि 55 ड्राइवर है, 55 हेल्पर है। 55 नहीं, मतलब मान के चलिए हेल्पर है 40-45 होगा। कि हमारे कुछ जो भुगतान है निगम के तरफ से उसमें थोड़ा डिले था। कल भुगतान हुआ है कुछ अमाउंट का और अभी हम लोग उसका सैलरी पेमेंट करवा रहे हैं। बाकी रहा बात कि जो बकाया है, तो बकाया कुछ भी नहीं है। नवंबर तक का सबका सैलरी क्लियर है। इकट्ठा लोग हैं जिनके अकाउंट में कुछ गलतियां थी या फिर कुछ उस तरह की चीज़ें थी, वो भी हम लोग रेक्टिफाई करके उसको भी उसका ही भुगतान करा रहे हैं। और डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है और इसे एम्स पटना के डॉक्टरों ने साबित भी कर दिखाया है। यहां डॉक्टरों ने एक बच्ची के कटकर अलग हुए हाथ के टुकड़ों को जोड़ दिया है। भोजपुर जिले के रहने वाली 10 साल की खुशी का हाथ चारा मशीन में कटकर पूरी तरह अलग हो गया। कटे हुए हाथ के दोनों टुकड़ों को एम्स के डॉक्टरों ने जोड़ने में सफलता हासिल की। साथ ही डॉक्टरों ने उसकी कटी कलाई में जान भी डाल दी। डॉक्टरों का कहना है कि समय रहते बच्ची को एम्स पहुंचाया गया, जहां प्लास्टिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीणा सिंह की टीम ने 5 घंटे की कड़ी मेहनत कर माइक्रो सर्जरी के जरिए हाथों को जोड़ दिया। तो काट के छोड़ दिले फिर धरे के कहीं न तो पोचे के कट के भुला गए हाथवा तो दोस्तों के खोज के लिए बाहर में वो कुटिकल है, कब क्या किया चला रहा था क्या आगे से यहाँ से कट गया। इसके बाद सदर अस्पताल ले आया, वहाँ से फिर रेफर PMCH किया लोग। वहाँ से हम लोग बोला कि ये मतलब जोड़ना है, लेकिन वहाँ तक कुछ व्यवस्था था नहीं। वहीं से बोले लोग कि एम्स में आप ले जाके। कैसे लाए थे वहाँ से? एम्बुलेंस से। और हाथ को क्या में रखे थे? प्लास्टिक में बांध के, इसके बाद ठंडा पानी में। तो पिछुती रही घर के पीछा बसवार बा, वो जो कुटी कल रहे सब लड़की मिल के गए रहे लोग, वो जो घास धरे काटे लागल लोग। हम देखनी ना, हम पाछे हाला भोल तो गई तो देखता नहीं कि उन्हें से टांग टूंग के लेके होता है लोग। इस बच्चे का जो केस है वो थोड़ा लेट करके आया, तो ये चैलेंजिंग था। 6 घंटा गुजर चुका था, 8 घंटे पर बच्चा हॉस्पिटल पहुंचा। 10 घंटे पर हमें मालूम था कि अगर खून का दौरा स्टार्ट होगा तो 10 घंटे टोटल हो जाएंगे। तो कितना कामयाब होगा ये हमारे दिमाग में थोड़ा सा खटक रहा था। तो टाइमिंग के हिसाब से ये चैलेंजिंग था। अदरवाइज प्लास्टिक सर्जन के लिए ये डेली का वर्क होता है। अब कामयाब हो गया है तो बिल्कुल, अभी हाथ एकदम उसमें खून का दौरा सामान्य हाथ की तरह, सामान्य लोगों की तरह एकदम से चल रहा है। और खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खगड़िया में शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी साहसी बेटी नविता को खगड़िया जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया है। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष खुद अपने हाथ से नविता को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। नविता ने अपने गांव में देशी शराब की भट्टियों को अपने दम पर पुलिस की मदद से नष्ट करवाया। नविता का वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस उस जगह पर छापेमारी कर शराब को नष्ट करती थी। नविता के इस अभियान से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। न्यूज 18 ने भी साहसी नविता की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। तो हम देखे ये सब तो गलत है। उसके बाद हम अपना चारों तरफ पहले देख लिए कहाँ क्या क्या है, कोई व्यक्ति नहीं था। उसके बाद हम मोबाइल में ले लिए, मोबाइल में लेने के बाद हम भेज दिए। बस हम आगे उम्मीद भी यही करते हैं, जिसके पास भी है और जो भी करना चाहते वो अपने आप में सचेत हो जाए। अगर मेरे पाला पड़ गया तो हम मेरी जिंदगी का कोई टेंशन नहीं, हम अपना टेंशन नहीं लेते मन में, वहाँ छापेमारी करवाए करेंगे।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।